नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से बात करने वाले हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की। और पाकिस्तान के होम मिनिस्टर ने अभी धमकी दी कि वे यानी पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के ऊपर आक्रमण कर सकते हैं। तो आज हमारे साथ हैं लेफ्टिनेंट जनरल PR शंकर। जनरल शंकर, आपका स्वागत है। थैंक यू। ये जो अब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का मामला है, ये काफ़ी हीटअप हो गया है। आप इसको किस तरह ज़्यादा देख रहे हैं? हाँ, आपने जिक्र किया कि पहले कि पाकिस्तान ने धमकी दिया कि वो आक्रमण करेंगे। अब देखने वाली बात यह है कि पाकिस्तान आक्रमण करेगा या अफगानिस्तान आक्रमण करेगा। और जी। क्योंकि एक अजीब गरीब सिचुएशन है। तो है ना, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये नहीं पाकिस्तान पता। के अंदर अफगानिस्तान वाले ज़्यादा बैठे हुए हैं। हाँ। ये नहीं पता कि ये दुश्मन है या दोस्त है या क्या है ये। अ, तो एक अजीब व गरीब सिचुएशन है। पर अगर आप हमारी नजरिए से देखेंगे तो आपको याद है, मैं पहले से बता के आ रहा हूँ कि पाकिस्तान का जो एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम है वो वेस्टर्न बॉर्डर है। वो उनका जी। ड्यूरैंड लाइन संबंधित प्रॉब्लम है, जहाँ पश्तून लोग ड्यूरैंड लाइन का उधर और इधर हैं। तो ये है इनका मेजर प्रॉब्लम। और वो सोचते हैं कि हम भारत के साथ उनका प्रॉब्लम है एग्जिस्टेंशियल, एक्चुअल वहाँ है और ये उभर के आ रहा है। क्या पाकिस्तान उनके ऊपर अफगानिस्तान के ऊपर आक्रमण करेगा या अफगानिस्तान इनके ऊपर आक्रमण करेगा या टीटीपी कैसे उभर आएगा, ये तो देखने वाली बात है। पर प्रॉब्लम पाकिस्तान को ड्यूरैंड लाइन के ऊपर होने वाला है। उसके बारे में हम बात कर सकते हैं आज। जी। तो अभी हम लगातार देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर आक्रमण हो रहे हैं और पाकिस्तान के कुल 282 फौजी प्लस पुलिस प्लस सिक्योरिटी ये मिला के 2022 में मारे गए हैं। और 2023 शुरू होते ही पंजाब के अंदर खानेवाल में इनके 2 काउंटर टेररिज्म वाले जो है, एक कैप्टन और एक इंस्पेक्टर, मार दिया गया। और पूरा जो कराची है उसमें अच्छी खासी तादाद में पश्तून पॉपुलेशन बैठी हुई है, विच इज़ द लार्जेस्ट इन एनी सिटी इन द करेक्ट। वर्ल्ड, या मोर देन काबुल। करेक्ट। तो प्लस उनका लिंकअप हो गया है बलोच लिबरेशन आर्मी और जो अब दूसरे बलोच ग्रुप्स हैं उनके साथ में। तो इस सिचुएशन में पाकिस्तान आर्मी के पास अब क्या ऑप्शन बचते हैं? हाँ, देखिए, ऑप्शन तो पाकिस्तान आर्मी के साथ पास मेरे ख्याल में ज्यादा नहीं है। क्योंकि क्या वो कन्वेंशनल तरीके से इनके साथ डील करेंगे? अगर कन्वेंशनल तरीके से डील करेंगे तो ये एक काउंटर इंसर्जी की तरह डील करना पड़ेगा। काउंटर इंसर्जेंसी के लिए सिर्फ आर्मी की जरूरत नहीं है, उसके साथ साथ गवर्नमेंट का भी जरूरी है। गवर्नमेंट का शक्ति जो है जरूरी है। वहाँ मेडिकल हेल्प चाहिए उनको, खाने पीने का सामग्री देना पड़ेगा, सोशल विनिंग द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ पीपल करना पड़ेगा। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के पास उतना doesn't have that comprehensive national power to deal with this insurgency which is now deep rooted. पर मेरे पास कुछ स्लाइड्स हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है, अगर सिर्फ एक प्रॉब्लम हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान के नज़र से देखेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा। ये जो है, इनका जो फॉरेन ऑफिस ने कल कुछ अफवाहें फैली कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर हमला कर दिया। तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, फॉरेन ऑफिस ने ऑन थर्सडे कैटेगोरिकली रिजेक्टेड रिपोर्ट्स क्लेमिंग दैट पाकिस्तान had carried out air strikes in Afghanistan, terming them to be utterly baseless and malicious। वो हुआ नहीं। मेरे ख्याल में इन्होंने, पाकिस्तान ने अपने इलाके में वजीरिस्तान में कुछ एंटी
टेरर ऑपरेशंस किया, एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस किया, जहां उन्होंने हेलीकॉप्टर गनशिप भी इस्तेमाल किया, ये सुनने में आ रहा है। और यही बात है, स्टेटमेंट केम hours after reports surfaced claiming Pakistan had carried out air strikes in Afghanistan's Nangarhar province. Nangarhar जो है ना पाकिस्तान के साथ लगा हुआ है, ड्यूरंड जी हाँ, लाइन वो के उस जलालाबाद साइड, जिसका कैपिटल है। जलालाबाद वो इलाका है। तो ये अफवाहें फैली, पर वो पाकिस्तान ने तो मना कर दिया। दूसरी बात यह है, अगर आप देखोगे, जो मैं पहले बता रहा था, ये कार्टून जो है ना, ये पूरा 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 ये जो सिचुएशन है उसको दर्शाता है। पाकिस्तान इंडिया की तरफ हर वक्त देखता है, और उन्होंने एक सांप पाल रखा है, और वो सांप है तालिबान, और वो तालिबान पीछे से काट रहा है। ये पूरा कहानी यही है। किसी ने और ये कोई नया कार्टून नहीं है, ये कार्टून मेरे ख्याल में पिछले 4-5 साल पहले किसी ने बनाया है, पर ये है असलियत। अगर ये कार्टून अगर हम समझेंगे तो बाकी सब अपने आप बैठ जाता है। ये इम्पोर्टेंट है। और ये है, देखिए, पाकिस्तान का इकोनॉमी, जैसे मैंने बताया कि पाकिस्तान डजंट हैव द कैपेसिटी टू कैरी आउट सस्टेन्ड काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस इन वजीरिस्तान और अराउंड द ड्यूरैंड लाइन। ये इनका इकोनॉमी है, कुछ नहीं है इनके पास। अभी अगर आप आगे देखोगे, यहाँ ये रिपोर्ट है डॉन में, इन्होंने बताया है कि इन्फ्लेशन जो है ना 25% के करीब चल रहा है, या राइट। और एक गजब की बात यह है कि एक रोटी भी पाकिस्तान के अंदर 25 रुपए में बिकता है, राइट। तो ये लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, खाने के लिए सामान नहीं है, पर इनके अमीर लोग हैं वो पैसा लूट रहे हैं और बाहर जा रहे हैं। ये है पाकिस्तान का हालत, राइट। ओके। और दूसरी बात यह है कि ग्वादर जो है पिछले 2 महीने से बंद पड़ा है, पूरा वहाँ एक स्ट्राइक चल रहा है, क्योंकि वो पिछले साल वो मूवमेंट था ग्वादर को हक दो। अभी ग्वादर हक तहरीक का एक सिलसिला जारी है उधर, तहरीक राइट। हाँ, तहरीक ग्वादर का हक, वो जैसे जो भी है, और क्या वो अपना राइट्स मांग रहे हैं कि भाई हमें मच्छी पकड़ने दो, हमें अपना नौकरी चाहिए, सिक्योरिटी फोर्स यहाँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ जैसे आपको पता है ये वहाँ एक पोर्ट बन रहा है जो चीन वाले लेना चाहते हैं, और उसके इससे वहाँ पानी नहीं है, कुछ नहीं है, बिजली नहीं है, और ये पूरा जो है चीनी लोग जितने हैं उनको दिया जा रहा है। तो वहाँ प्रॉब्लम, संगीन प्रॉब्लम है ये, ठीक है। ये ग्वादर में हो रहा है, ओके। और एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग बैठा था, जिसमें उन्होंने बातचीत किया कि किस तरीके से ये जो तालिबान के साथ सॉर्ट आउट करना है, ये टीटीपी और तालिबान को। और उन्होंने बात ये है कि ये खुद लोग बोलते हैं कि ये कुछ नहीं होगा, क्योंकि इनके पास पहले पिछले साल एक सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट निकाला, नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट, उसी से कुछ फायदा नहीं हुआ, तो अभी एक नया सिक्योरिटी पॉलिसी निकालने का कोई मतलब तो है नहीं। ये सिर्फ कागजी कार्रवाई है, वो पूरा कर रहे हैं कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया। मेरे ख्याल में इनकी बस की बात नहीं है पाकिस्तान का। ओके, नेक्स्ट स्लाइड अगर आप दिखाएंगे तो नेक्स्ट, ये है, ये इनका इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी है कि इनके पास बिजली नहीं है पूरा देश में। ये इन्होंने ऐलान कर दिया कि मार्केट्स तो क्लोज बाय 8:30 PM इन द इवनिंग, वेडिंग हॉल्स बाय 10 PM, क्योंकि इनका जो एनर्जी है, बिजली बचाने का प्रोग्राम है। इसमें ये मैंने क्यों लगाया, आपको सब लोगों को पता होना चाहिए। आप हम सबको पता है कि सीपेक्स, सीपीईसी इनका जो प्रोग्राम है चीन के साथ, उसमें बहुत प्रोजेक्ट्स हैं, पर 50% प्रोजेक्ट्स वो बिजली के प्रोजेक्ट्स हैं। 50% बिजली के प्रोजेक्ट्स होने के बावजूद ये हालत है पाकिस्तान में, बिजली नहीं है। वो इसीलिए नहीं है कि वो प्रोजेक्ट
फेल हो गए हैं, ये इसीलिए नहीं है पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है कि वो प्रोजेक्ट्स से बिजली खरीद सकते हैं। वो इसलिए नहीं खरीद सकते हैं कि वो चीनी प्रोजेक्ट हैं, ये अभी चीन के हैं, और वो बोल रहे हैं कि हम आपको फ्री में नहीं देंगे कुछ, राइट। जो ये हालत है, और आगे जाके ये सीपेक फेल, मतलब ये ऐसे एक एनर्जी पॉलिसी निकालना का मतलब है कि सीपेक फेल हो गया। सीपेक फेल हो गया, ग्वादर में प्रॉब्लम है, आपका इकोनॉमी है ही नहीं, अनाज नहीं है, आप पिछले 2 साल से आप इंपोर्ट कर रहे हो। उससे पहले पाकिस्तान वाज अ नेट एक्सपोर्टर ऑफ फूड ग्रेन्स। आज के दिन आप चावल भी इंपोर्ट कर रहे हो और अनाज भी इंपोर्ट कर रहे हो। ओके ओके, एक मजे की बात यह है, 2 महीने पहले पाकिस्तान ने उसका अपना पूरा आर्टिलरी एमुनेशन 122 mm एमुनेशन यूएस के बोलने पर यूक्रेन को दे दिया। अगर वो लड़ाई करेंगे, उनके पास आर्टिलरी एमुनेशन भी नहीं होगा। मजे की बात तो ये है। लड़ेंगे एमिनेशन तो ये खुद प्रोड्यूस करते हैं। नहीं, प्रोड्यूस तो करते हैं, पर उन्होंने वहां दे दिया ना। एक देखिए, अगर आप लड़ाई के लिए जा रहे हो तो आपको अच्छे तादाद में आपको नफरी में एमुनेशन चाहिए, और आर्टिलरी एमुनेशन कास है। और यहाँ जाके आप बड़े बड़े तोप नहीं लगा सकते, छोटे तोप ही इस्तेमाल कर सकते हो। वो 122 mm तोप है, एमुनेशन ने इन्होंने जो दे दिया। तो मतलब पाकिस्तान का हालत ये है। ये जैसे मैंने बताया, कार्टून में पाकिस्तान आर्मी और तालिबान के बीच में क्या ये दोस्तों को लड़ाई है, दुश्मनों को लड़ाई है? एक दिन दोस्त, दूसरे दिन दुश्मन। दुश्मन, ठीक है ना। तो ये सब अगर देखना इम्पोर्टेंट है, ये भी है कौन गुड तालिबान है, कौन बैड तालिबान है, और मॉडरेट तालिबान कौन है। और ये ये कार्टून है, वो पाकिस्तानी कार्टून है, मेरा कार्टून नहीं है। ये एक पाकिस्तानी ने बनाया है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो मॉडरेट तालिबान है वो और आपके इमरान खान जी हैं। ठीक है ना। ये देखिए, इमरान खान का ये सबीर नजर जो है, वो पाकिस्तानी कार्टून है, मशहूर कार्टून है उसमें, वो फ्राइडे टाइम्स में आता है इनका, और बहुत बढ़िया लिखते हैं। और इनका प्राइम मिनिस्टर है जो तालिबान खान माने, उनको बोलते भी थे। और ये कहां से आए ये सब? ये तालिबान को पैदा किसने किया? ये जियाउल हक जी ने। और ये समझने वाली बात है, ये एक मूल प्रॉब्लम है। क्यों ये प्रॉब्लम जाएगा नहीं? अगर आप देखोगे तो 80 के टाइम 1980s में जियाउल हक ने डुरैंड लाइन के साथ साथ बहुत मदरसा स्थापित किया था। वो मदरसा स्थापित करके मुजाहिदीन तैयार किया, और वो मुजाहिदीनों को अफगानिस्तान में भेजा, यूएसएसआर यानी कि सोवियत रशिया को बाहर धकेलने के लिए। उस वक्त यूएसए ने इनको पैसा दिया और ये पूरा इन्होंने कर दिया। उसके बाद ये जितने मुजाहिदीन हैं, वो क्या कर सकते थे? उनको हम उठा के कश्मीर में भेज दिया। जब यहाँ कश्मीर में सॉर्ट आउट हो गया, तो उस वक्त इन्होंने तालिबान पैदा किया, और तालिबान पैदा करके इन्होंने वहां लगाया। और बाद में ये ग्लोबल वॉर ऑन टेरर में शामिल हो गए और यूएसए के साथ जोड़ लिया, और ये है कार्टून साथ साथ। या ये देखिए, इसमें ये यूएसए के पीठ में घूम दिया, टारगेट बना दिया ताकि तालिबान वाले मारे। यही तो किया, सबको पता है, दुनिया को पता है, यूएसए को भी पता है, राइट। ओके, ये देखिए, ये सॉरी, ये देखिए, ये पूरा सर्कल है। यूएस जो है पाकिस्तान को पैसा जाता है, जो आईएसआई में जाता है पैसा, जिहाद इनकॉर्पोरेटेड में जाता है, एलईटी में, तालिबान में, और आईएसएस में। तो ये पैसा का पूरा सर्कल है। अब ये यूएसए ने पैसा देना बंद कर दिया, तो अभी इनके बीच में अनबन हो रहा है, राइट। और लास्ट तो प्रॉब्लम ये है कि तालिबान वाले कल मांगेंगे कि भाई हमें परमाणु हथियार भी हड़प लो पाकिस्तान का।
तो ये है, ये पूरा ये है कि इसमें, और इसमें क्या है, बस ये लास्ट स्लाइड था, ये हम बात कर सकते हैं। जी। हाँ, तो या अभी जो बोलिए। बातचीत हो रही है, स्पेशली जो तालिबान की तरफ से जो हो रहा है, और उन्होंने तो अपनी एक गवर्नमेंट भी अनाउंस कर दी है। हाँ, ये जो टीटीपी जो है, इन्होंने अपना गवर्नमेंट ऐलान कर दिया, इसमें कोई डाउट नहीं है, और इनको सपोर्ट कर रहे हैं अफगानिस्तान, राइट? अफगानिस्तान तालिबान इनका सपोर्ट कर रहे हैं। पर कुछ स्लाइड वगैरह मैंने दिखा दिया, पर ये एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है? अगर एक्चुअल प्रॉब्लम मैं आप, उसमें एक चीज़ और ऐड करूँ जो मैंने बोला था उसमें, और उन्होंने जो नक्शा जारी किया है उसमें पूरा का पूरा जो इस वक्त का जो खैबर पख्तूनख्वा और पूरा बलूचिस्तान उसमें शामिल है, करेक्ट, और पाकिस्तान में तो सिर्फ उन्होंने पंजाब और सिंध छोड़ा है। छोड़ा है, करेक्ट। ये पूरा वो जो कबीली तो इलाका है, वो जो जो नक्शा है, दैट इज अबाउट 70% ऑफ पाकिस्तान। correct, because anything in the hills of Pakistan has been shown as part of TTP. अगर आप देखोगे, दिस इज ऑलमोस्ट लाइक अ सिविल वॉर इन पाकिस्तान, और ये जो सिविल वॉर होने वाला, चलने वाला है, ऐसी बात नहीं है कि ये रुकेगा। ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है, ये ड्यूरैंड लाइन जब स्थापित हुआ था तब से है। जिन्ना ने पहले ये जितने अफगान हैं उन्होंने कश्मीर में भेज दिया, उसके बाद वो 65 में भी, अगर आपको याद है तो, इन्होंने ट्राइबल पीपल को इंडिया की तरफ धकेल दिया ऑफ जिब्राल्टर में। बाद में जियाउल हक ने इनको मुजाहिदीन बना के उधर धकेल दिया। उसके बाद तालिबान बना के वो कैनी साहब ने उधर डाल दिया। मुशर्रफ और कैनी ने उनको उधर भेज दिया, और ये उसामा बिन लादेन, ये पूरा कहानी जो चल रहा था उधर। अब जाएंगे कहाँ ये? दोबारा जब अमेरिकन आए थे तो फिर इन्होंने तालिबान को मदद करते हुए, एक एक और ये अमेरिका का साथ थे, दूसरी ओर वो तालिबान को मदद कर रहे थे। इसीलिए वो जो कार्टून मैंने दिखाया जहां पीठ में छुरी घूम दिया अमेरिका के, ये चलता रहा सिलसिला। अब ये टीटीपी वाले और ये पश्तून वाले जो वहां हैं, वो जाएंगे कहाँ? अभी कोई रास्ता नहीं है, तो वहीं जाके वहीं प्रॉब्लम शुरू होगा, और ये जारी रहेगा। इसीलिए पाकिस्तान का प्रॉब्लम वेस्टर्न बॉर्डर में है, हमारे इंडिया के साथ नहीं है। एक इसका दूसरा पहलू ये है कि अगर आपको पता है कि अफगानिस्तान इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ड्रग्स, नारकोटिक्स इन द वर्ल्ड, और पूरा जो नारकोटिक पैसा है, नारकोटिक स्मगलिंग पैसा है, उसके साथ तालिबान ने पूरा इस्तेमाल किया, राइट, टू गेन पावर एंड रन देयर ऑर्गेनाइजेशन। और उनके जो कंड्यूट थे वो टीटीपी थे। इस साइड, उस साइड तालिबान था अफगानिस्तान में, इस साइड पाकिस्तान में टीटीपी वाज द चैनल। और ये पूरा चैनल किसने सेटअप किया? आईएसआई ने। वो भी मैंने कार्टून में दर्शाया है। तो ये लड़ाई किस बात का है? एक्चुअली अगर आप देखोगे तो लड़ाई किस बात का है, इसमें दो चार पहलू हैं। सो देयर इज अ बिग प्रॉब्लम फॉर पाकिस्तान टुडे। एक तो इनका ड्रग लिंक्स विल बी टॉर्न, इफ इट दैट इज टॉर्न, पैसा नहीं है। दूसरी बात है कि टीटीपी को कैसे बंद करेंगे? टीटीपी तो आईएसआई और ये पाकिस्तान आर्मी के पूरे चाल सबको पता है उनको, इसीलिए तो किसने मारा ये दो आईएसआई ऑफिसर्स को कानेवाल में, राइट? उनको पता है, इनके पूरे टैक्टिक्स पता है। वो मारना शुरू करेंगे आईएसआई वालों को, आईएसआई वालों को मार दिया तो पाकिस्तान जाएगा कहाँ? तो अगर आप किसी नजर से देखोगे तो ये बहुत प्रॉब्लम है। दूसरी बात यह है, मैंने पहले भी आपको जिक्र किया था, पाकिस्तान जो है ना, एक सिंदबाद का सेलर बन गया है। वो जो सिंदबाद का सेलर के सर पे एक बुड्ढा था ना, हम्म। अफगानिस्तान है वो। अब देखिए, अफगानिस्तान का इकोनॉमी टफ है, उसके साथ कोई ट्रेड नहीं करता, वो अनरिकग्नाइज है आज तक तालिबान का सरकार। पाकिस्तान जो है,
पाकिस्तान ने भी वहाँ उस सरकार को रिकॉग्नाइज किया। हालांकि और उस वक्त इमरान खान ने बोल दिया कि ये जब अमेरिका वाले चले गए तो पूरा गुलामी का जंजीर तोड़ दिया, ये वो उन्होंने ऐलान कर दिया, अगर आपको याद है तो। वो तो है अभी, तो वो तो पाकिस्तान के ऊपर डिपेंडेंट है। पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है वो उनको अपना इंपोर्ट को सब्सिडाइज करने या पे करने के लिए। उसके बावजूद अभी जितना ये अनाज चावल या इंपोर्ट करते हैं, उसका काफी हिस्सा जो है स्मगल होकर अफगानिस्तान में जाता है। इनका जो फॉरेन एक्सचेंज प्रॉब्लम्स है सिर्फ पाकिस्तान के नहीं है, वो अफगानिस्तान को भी सर पे ले लिया और ये उतरेगा नहीं। और ये इंस्टेबिलिटी जैसे बढ़ता जाएगा, अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कल इंस्टेबिलिटी बढ़ता गया तो तालिबान को कोई रिकॉग्नाइज करेगा नहीं। तालिबान को रिकॉग्नाइज करेगा तो वो बुढ़ा जो पाकिस्तान के सर पे बैठा है वो नाचता रहेगा। आप किसी नजर से देखिए, पाकिस्तान इसमें से उभर के उतना आसानी से नहीं आएगा। तो मैंने आप उभरने के लिए तो इनको पॉलिटिकल मैच्योरिटी की जरूरत है, वो भी नहीं है। वो भी उभरने के पॉलिटिकल लिए मैच्योरिटी तो बहुत दूर की इकोनॉमिक बात है। स्ट्रेंथ की जरूरत है, वो भी नहीं है। उभरने के लिए इनको जो है वो एक सोशल कोहिजन की जरूरत है, वो भी नहीं है। तो किसी भी तरह से कहीं से भी कोई ऐसा पॉजिटिव इनके दिखता नहीं कि ये इसको निकाल पाए। जी। ये बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर आप देखोगे पिछले 1 साल से ये थ्रेट टीटीपी का बढ़ता आ रहा है। और नॉट ओनली दैट, टीटीपी और बीएलए इनका मेल मिलाप हो गया अभी। एक दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान ने में ये जो पश्तून इलाके में 2 मूवमेंट थे। एक पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट था, वो पीसफुल मूवमेंट था। वो चाहते थे कि वो उनका हक, पश्तूनों को जो हक मिलना चाहिए, उनके साथ जो सलूक करना चाहिए, वो डेमोक्रेटिकली वो सॉर्ट आउट करना चाहते थे। और तालिबान जो है वो मारदाड़ और टेररिज्म के जरिए से वो अपना हक जताना चाहते हैं। ये 2 मूवमेंट थे। पाकिस्तान को करना चाहिए था कि भाई पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को वो अपने साइड में लो। पर पाकिस्तान ने क्या किया, उनके जितना लीडरशिप है पाकिस्तान तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का, उन्होंने अंदर कर दिया। अब वो एक डेमोक्रेटिक मूवमेंट है, उसमें ना लीडर है ना कोई बचा है, और ये टीटीपी इनके काबू में नहीं है। अब दोनों तरीके से ये पाकिस्तान मारा गया। इसमें से कैसे उभर के आएंगे, मेरे को कोई संकेत भी नजर नहीं आ रहा है। और जैसे जी। आपने बताया, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो है नहीं। हम सुनते थे पिछले 2-3 साल से, भाई एक पेज का सरकार है, आर्मी और पॉलिटिकल। आज के दिन वो एक दिन को, मतलब आज के दिन एक पेज होता है, कल एक दूसरा पेज होता है, और परसों तीसरा पेज होता है। और ये जो पेज में पार्टी ए और बी और आर्मी का मेल मिलाप होता है, अगले दिन वो बदली हो जाता है। पार्टियां बदली होती हैं, लीडर बदली हो रहे हैं, इलेक्शन कभी होता है कभी नहीं होता है, पर इसमें सब कांस्टेंट है, एक आर्मी। तो इनका हालत खराब है। और ये आर्मी जिसके पास एमिनेशन नहीं है, उन्होंने ऑलरेडी बेच दिया है। और इनके जो फ्रेंड है चाइना, वो पैसा देने वाला नहीं है इनको, क्योंकि जितना चाइना का प्रोजेक्ट है वो प्रॉब्लम्स में है। यूएसए ने एक फूटी कौड़ी नहीं देना है इनको, क्योंकि सबको यूएसए में पता है कि पाकिस्तान ने क्या हालत किया यूएसए का अफगानिस्तान में। तो ये है हालत। अभी देखने वाली बात है कि आगे कहाँ जाएंगे ये। में जो यूएस की जो वेपनरी है वो करीब करीब 80-85 बिलियन डॉलर की बताई जाती है, वो उनके हाथ में है। या वो अलग बात है, बट वो जितना पर यूएसए ने पाकिस्तान को कुछ नहीं देना है। वो आज तक इन्होंने जिक्र भी नहीं किया कि हम आपको पैसे देंगे। वो गाजर लटकाएंगे पर कोई देंगे कुछ नहीं। और आईएमएफ का भी जो उनका प्रोग्राम है वो तो लगातार डिले होता जा रहा है। इसमें कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है ही नहीं। वो आईएमएफ के कंडीशंस को लागू करने के लिए इनके पास पॉलिटिकल दम नहीं है। इनका जो नया फॉरेन मिनिस्टर है वो बोलता रहता है कुछ अनाप शनाप,
मेरे ख्याल में उसी को पता नहीं कि वो क्या बोल रहा है। तो इनका हालत बहुत खराब है। और ये जो गवर्नमेंट है, बेसिकली इट्स अ वीक गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट इसीलिए चल रही है क्योंकि आर्मी इनके पीछे है। इसीलिए मतलब बोला ना, इनका पन्ना पलट गया तो कल के दिन कुछ और होगा। पिछले साल तक पन्ने में इमरान खान और आर्मी थे। और जो नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आया है, वो क्या करने वाला है? वो देखिए, वो तो बाजवा का अपॉइंटी है, वो बाजवा के साथ है। और इमरान खान और बाजवा का अभी तक चल रहा है। इमरान खान ने पहले बता दिया कि भाई हम चाहते हैं कि हमारे साथ सलूक अच्छे हो, पर मेरे ख्याल में वो उनका वो है नहीं। अगर मैं अंदाजा लगा सकता हूँ, अभी पाकिस्तान आर्मी ना वो थोड़ा हटेगा रास्ते से, ये करेंगे कुछ उल्टा सीधा काम, पर ज्यादा नहीं कर पाएंगे क्योंकि पाकिस्तान आर्मी के खुद के बिजनेस इसके अंदर इट्स अंडर थ्रेट। कि क्या वो अपना खुद का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करेंगे। एंड पाकिस्तान आर्मी डज नॉट हैव द कैपेसिटी टू अंडरटेक मेजर ऑपरेशंस। इफ दे डू अंडरटेक मेजर ऑपरेशंस, दैट्स द बेस्ट फॉर इंडिया। देखिए, मेरी तरफ से पाकिस्तान में जो हो, जब तक ये पूरा कहानी वेस्टर्न बॉर्डर में हो रहा है हमें अच्छा है। वापस वो पहले जो मैंने कार्टून बना दिखाया आपको, वो बहुत इंपॉर्टेंट कार्टून इसीलिए पहले दिखाया मैंने आपको कि असली सांप वहां है। जब तक उस सांप के साथ तालिबान है, इनके सांप उस सांप के साथ लड़ते रहेंगे, जैसे मैंने पहले भी बताया अपने आप हमारे शो में कि भाई इंडिया को कुछ नहीं करना है, पीछे बैठे रहो, बॉक्स सीट में बैठे रहो और देखते रहो तमाशा क्या हो रहा है उधर। वो अपने आप जो भी करना है कर ले दो। हाँ, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि ये इन्फिल्ट्रेशन इन्होंने फिर से शुरू करवा दिया है देखिए, हमारी कुछ तो तरफ। करेंगे, छोटा मोटा तो करेंगे, पर कितना कर सकते हैं ये बात है। थोड़ा तो होगा, थोड़ा, क्योंकि वो बिल्कुल छोड़ नहीं सकते। दूसरी बात ये है कि कुछ तो प्रॉब्लम जेएनके के अंदर खुद भी है। पूरा टेररिज्म वहां से रूट आउट नहीं हुआ है, तो थोड़ा बहुत तो चलेगा, पर किस लेवल तक चलेगा ये देखने वाली बात है। मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं अगले 3-4 महीने बाद अगर ये प्रॉब्लम इनका और बढ़ता जाएगा, तो वो मुड़ के वापस आएंगे और हाथ फैलाएंगे इंडिया के सामने। सीधा नहीं आ सकते तो किसी और मीडिएशन के जरिए आएंगे और बोलेंगे कि भाई चलो अब दोस्त बन जाओ, क्योंकि दोनों साइड वो इकट्ठी होकर नहीं रह सकते। तो ऐसे में इंडिया को उनकी हेल्प क्यों करनी चाहिए? इंडिया को बल्कि जो जरूरत सीज़ नहीं फायर है, कर रखा अगर है, हमने जो बस सीज़ फायर कर रखा है, वो क्यों कर रखा है? देखिए, बात यह है कि दिस इज द टाइम व्हेन इफ अगर हमारे साथ पीस चाहिए, हमारे साथ सलूक नॉर्मल चाहिए, कश्मीर का मसला सॉर्ट आउट करो, हमारे जो हम चाहते हैं इंटरनेशनली, गेट आउट ऑफ कश्मीर, दैट्स द प्राइस। अगर वो पाकिस्तान कश्मीर से हट गया तो उसके बाद कश्मीर पाकिस्तान जो भी करे हमें क्या लेना देना उससे। सो वी हैव टू बी वेरी क्लियर हाउ वी डील विद पाकिस्तान। नहीं, ये वही मैं नहीं पूछ बोलो। रहा हूँ हाँ, कि वेदर वी शुड आल्सो मेंटेन सम काइंड ऑफ प्रेशर फ्रॉम दिस साइड। वी डोंट हैव टू, बिकॉज द थिंग इज, अगर आप इस साइड से थोड़ा प्रेशर डालेंगे पाकिस्तान के ऊपर, तो पाकिस्तान में जितने अंदरूनी शक्ति हैं वो जुड़ जाएंगे, यूनाइट हो जाएंगे। यूनाइट हो जाएंगे। अभी वो बिखरे पड़े हैं। नथिंग यूनाइट्स पाकिस्तान बेटर देन अ सेंटिमेंट टुवर्ड्स इंडिया। अगर आप देखेंगे तो ये जो इनका हिस्ट्री है, व्हाट इज पाकिस्तान? पाकिस्तान इज एवरीथिंग बट इंडिया। एंटी इंडिया इज देयर बेसिक फंडामेंटल ऑफ एग्जिस्टेंस। सो दे, अगर पाकिस्तान के अंदर उनका पॉलिटिक्स बिखरा पड़ा है, उनका इकोनॉमिक्स बिखरा पड़ा है, सब कुछ बिखरा पड़ा है, इनके टीटीपी के साथ प्रॉब्लम है, और अफगानिस्तान में जो इन्होंने तो लगाया उधर तालिबान को, गवर्नमेंट,
उनके साथ प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम क्यों बीच में आए? हम क्यों इधर से प्रेशर डालें? वो अपने आप मरेंगे, मरने दीजिए। करेक्ट। तो अब जो हम लोग कई बार बात करते रहते हैं कि पाकिस्तान अपने आप जो है वो 4 टुकड़ों में बिखर जाएगा, और आपको लगता है कि ऐसा होने वाला है? अभी 2 दिन पहले, 3 दिन पहले मैंने देखा देखिए, डॉन में। मैं आपको अगर ये बता रहा हूँ, डॉन में एक रिपोर्ट आया। नहीं, डॉन में आपका जो बात है वो क्या 3 हिस्से में बट जाएगा, 2 हिस्से में बट जाएगा ना? मैं मानता हूं, मेरा खुद का विचार है कि ऐसे कुछ नहीं होगा, या ऐसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि द पाकिस्तान आर्मी इज विल नॉट अलाउ इट टू हैपन, राइट? पाकिस्तान आर्मी के खुद के इंटरेस्ट हैं। अनलेस पाकिस्तान एग्जिस्ट एज अ स्टेट and that state is under the hold of the army loses its value, and the army people have their personal interest in this whole story. उनको पैसा बनता है, पैसा मिलता है, इनके बिजनेस चलते हैं, राइट? एंड पाकिस्तान आर्मी हैज फुल इंटरेस्ट इन द नार्कोटिक ट्रेड। अभी मेरे को याद है 1991-92 में मैं स्टाफ कॉलेज में पढ़ रहा था वेलिंगटन में। उस वक्त हमारे जो एक्सपर्ट थे, सिक्योरिटी एक्सपर्ट, डॉक्टर के सुब्रमण्यम, और डॉक्टर के सुब्रमण्यम जो है वो अपने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साहब के पिताजी थे। उन्होंने हमें लेक्चर दिया था। उस वक्त मैं एक छोटा जूनियर मेजर था। अभी भी याद है कि भाई पाकिस्तान के इकोनॉमी में ये हिडन फैक्टर है नार्को इकोनॉमी। उन दिनों भी इनका बाकी सब टप था, पर इनका इकोनॉमी और जीडीपी बढ़ रहा था। और उन्होंने हमें विस्तार में बताया कि इनका नार्को इकोनॉमी कैसे शुरू होता है, कितना उत्पादन होता है नार्कोटिक्स का अफगानिस्तान में, वो पाकिस्तान के जरिए कैसे जाता है, और पाकिस्तान का इसमें हिस्सा क्या है, इनका लेन देन क्या है। वो तो कहीं बाहर गया नहीं, क्योंकि ये जो नार्कोटिक्स ट्रेड ही तालिबान को जोड़ के रखा था। उसके जरिए ही इनका फाइनेंसेस हुए थे तालिबान को अमेरिका के साथ 20 साल के लिए लड़ने के लिए। उसी ट्रेड से ही टीटीपी अभी तक चल रही है। और ये पूरा नेटवर्क किसने वहां लगाया है? वो आईएसआई ने लगाया है। और आईएसआई के इंटरेस्ट है इसमें पैसे बनाने के लिए। आईएसआई का इंटरेस्ट है तो पाकिस्तान आर्मी का भी इंटरेस्ट है, वो छोड़ेंगे नहीं। वो ऐसे थोड़ी ना हो सकता है कि ये भाई वो पूरा ड्रग मनी छोड़ दो। तो पाकिस्तान आर्मी ये टूटने नहीं देगा। पर पाकिस्तान आर्मी के पास उतना शक्ति भी नहीं है कि पूरे इलाके को सफा कर दे, क्योंकि इन्होंने लड़ाई मोड़ लिया। और जैसे मैंने पहले बताया, जो जो डेमोक्रेटिक रूट था उन्होंने बंद कर दिया। तो ये प्रॉब्लम है इनका। आप देखोगे अगले 5-6 साल, उसके बाद क्या होगा मैं बता नहीं सकता, पर मेरे को बड़ा क्लियर हूं, 5 साल में पाकिस्तान भी वो अंदरूनी प्रॉब्लम्स में रहेगी, जैसे आपने बताया। दूसरा, जो अलोंग द ड्यूरेंड लाइन जो टीटीपी ने ऐलान किया है, वो अलग एक सिस्टम चलता रहेगा वहां, एक पैरेलल सिस्टम चलता रहेगा। इट विल बी ऑलमोस्ट अ सिविल वॉर, बट इट विल नॉट बी अ फुल सिविल वॉर। और अफगानिस्तान जिस तरीके से चल रहा है वो और भी बिगड़ता जाएगा, ये हालत पूरा बिगड़ेगा। और जैसे ये चलता रहेगा, चीन भी इन्वॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये जिंजियांग के लिए रास्ता पाकिस्तान और अफगानिस्तान से चलता है, जाता है। अगर आपको याद है, पिछले महीने एक होटल में ब्लास्ट हुआ था काबुल में, जहां चीनी इंजीनियर्स और कुछ लोग रहते थे, और चीनी लोगों के ऊपर पाकिस्तान में अटैक हुआ है, राइट? सो देयर इज, ये इनका काफी संगीन प्रॉब्लम है, ऐसे हटेगा नहीं ये। सो आई डोंट थिंक पाकिस्तान टूटेगा नहीं, पर इट विल नॉट बिकम ओके। इट कैन बिकम ओके ओनली इफ इट्स इकोनॉमी रिवाइव्स। इकोनॉमी रिवाइव करने के लिए पाकिस्तान का पॉलिटिक्स सही होना चाहिए। अगर कल के दिन
इमरान खान आके प्राइम मिनिस्टर बन जाए, जिसका इंडिकेशंस बहुत स्ट्रांग है, तो फिर क्या होगा? इसलिए मैंने वो कार्टून दिखाया, वो तालिबान खान का कार्टून। आप कहीं भी देखो, गोल तो वही। तो आपका कहना है कि स्टेलमेट जारी रहेगा। ये स्टेलमेट नहीं होगा, इट विल कीप मूविंग, डिस्ट्रक्शन जारी रहेगा, वो सर्कल ऑफ वायलेंस विल कंटिन्यू देयर। हाउ विल इट अफेक्ट इंडिया? We have a problem, like you said. It could you see, Pakistan army is an intelligent army. They might focus or create a situation where India will respond, whether in JNK or somewhere else. And the moment that happens, then everyone in Pakistan will get together. So we have to be careful how you deal with the situation from here, right? That's the thing. The second way is they go to China and they'll say, oh, look, let's do something against India. So these 2-3 things can happen. Beyond that, what can Pakistan do? Because मजे की बात है और इंटरेस्ट की बात यह है कि बहुत लोग जो सोच विचार करते हैं पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने लिखा है कि भाई लेट्स मेक मेंड फेंसेस विद कश्मीर। परवेज हुडबॉय ने लिखा है कि लेट्स विश कश्मीरीज ऑल द बेस्ट, टेल देम टू हैव देयर प्रॉब्लम, सॉर्ट आउट देयर प्रॉब्लम्स विद इंडिया and the Indian and their government, and let's make mend fences with India and revive our economy. जी। Right? So they have this problem. वो क्या कर सकते हैं, देखने वाली बात है। लेकिन परवेज हुड बॉय की तो कोई सुनता नहीं है, उनको नहीं, तो नहीं, प्रोफेसर से भी हटा दिया। नहीं, बात आप जो बोल रहे हो सही बोल रहे हो, पर एक आदमी या एक देश किस हद तक जाएगा? क्योंकि एक और जो स्लाइड मैंने दिखाया है, अभी तक ये जो बाढ़ हुए थे पिछले साल, उससे भी बाहर निकल के उबर के नहीं आए हैं ये देश। लोगों का क्या हाल होगा? लोगों का प्रेशर क्या होगा इनके गवर्नमेंट के ऊपर, इनके आर्मी के ऊपर? इकोनॉमी टफ है, बाढ़ के पीड़ित वालों को सहायता देने के लिए इनके पास पैसा नहीं है, उसके लिए भीख मांग रहे हैं चारों तरफ, राइट? अनाज नहीं है। एक सिंबाद सेलर बन के एक बुढ़े को ऊपर सर पे उठा लिया और वो उतरेगा नहीं, तो जाएंगे कहाँ ये? और जैसे मैंने बताया, मैं तो बड़ा खुश हूं कि वो उसी साइड देखते रहे, इंडिया को परेशान नहीं करें। ना इनके पास टाइम का है परेशान करने के लिए। जब इंडिया की तरफ मुड़ेंगे तो वहां एक बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा और फिर वहां देखना पड़ेगा। हाँ, उसको तो देखिए, वो कह देते हैं कि अगर आईएसआई के ऑफिसर्स को टारगेट करके मार रहे हैं, क्यों मार रहे हैं? उनको पता है ये आईएसआई वाले कौन है, हाँ, राइट? उनके बीच में तो बिल्कुल एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप थी ना। सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है। इसीलिए मैंने वो, अगर आप देखिए वापस अगर आप देखोगे तो जितने स्लाइड वो कार्टून्स मैंने दिखाया है और जो पाकिस्तानी लोगों ने कार्टून बनाया है, उससे बड़ा क्लियर है कि ये प्रॉब्लम इनका बहुत गहरी प्रॉब्लम है, इतना आसानी से ये बाहर उभर के नहीं आएंगे। एक थोड़ी बात पाकिस्तान इकोनॉमी की कर लेते हैं कि यदि पाकिस्तान को इकोनॉमी रिवाइव करनी है तो उसको क्या स्टेप्स लेने चाहिए? देखिए, पाकिस्तान short of sending military to the barracks. Look, there are two ways. I mean, let's discuss it seriously. The first is that there is political stability in Pakistan. If they can get political stability and solve this problem of TTP politically, right, with or without the backing of the army, if there is political stability, people will invest. Even the Arabs will invest, the Chinese will invest. After all, देखिए वहां एनर्जी तो है पाकिस्तान के अंदर, ये सीपेक ने जितने पावर प्लांट हैं वो चलते हैं, पर पैसा नहीं है चलाने के लिए। अगर इफ इट कैन बी रिवाइव्ड, देन देयर इकोनॉमी कैन रिवाइव, राइट?
The second way of revival of their economy and second way of doing everything is like what happened with Ukraine. They give up their nuclear weapons. इसीलिए मैंने वो स्लाइड आपको वो कार्टून दिखाया है जहां वो मिसाइल के साथ वो तालिबान वाले घूम रहे थे और रेडिकलिज्म. अगर वो वेस्ट में ये डर है कि कल के दिन कोई रेडिकल आदमी के हाथ में ये पाकिस्तान का न्यूक्लियर बॉम्ब मिल गया तो वो आके कहीं कुछ ना करेगा, कुछ ना कुछ यहाँ वेस्टर्न या यूएसए में या यूरोप में कहीं ना कहीं कुछ कर सकता है. तो उन पैसा तो उधर है. अगर उनसे पैसा लेना है, उनसे इन्वेस्टमेंट मांगना है, उन वहां जाके अगर इफ पाकिस्तानीज हैव टू do jobs and do inward remittance, then they have to give up their nuclear weapons. That's the second option they have. और कोई तीसरा ऑप्शन तो मेरे को नजर नहीं आ रहा. क्या ये करेंगे? क्योंकि अगर जिस दिन वो तो एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम हो जाएगी उनकी, क्योंकि उनकी तो देखिए बात यह है, they have to decide. इस्लामिक बॉम्ब को तो उन्होंने बहुत प्रचारित किया है. आप जो बोल रहे हो बिल्कुल सही बोल रहे हो. सो द एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम उनको देखना चाहिए कि क्या इज द एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम ऑफ द इस्लामिक बॉम्ब और इज द एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम ऑफ डीलिंग विद तालिबान and the Pashtun problem. I will not say Taliban anymore. It's a Pashtun problem. It's a Pashtun problem, both sides of the Durand line with and with Taliban and TTP and BLA. That's an existential problem. अगर ये जारी रहेगा, वो इलाका जो है एक दिन पाकिस्तान के it will become out of control. Right? Even if out of control ही है already out of control. Even if the army goes and does some action and regains control of military control of that area, political backup is not there. देखिए अगर आप देखेंगे JNK में थोड़ा अमन शांति काफी आ गया पिछले अगर 10 साल पहले देखे होंगे तो कैसे आया है. दैट इज बिकॉज डंडा इस्तेमाल किया, डंडे के साथ पॉलिटिकल सॉल्यूशंस आपने दिया उधर. योर गवर्नमेंट वाज स्ट्रांग. Right, your government was stronger. You can debate the kind of political solutions which a government has given, but you cannot debate the quality of support which was given. You cannot debate the quality of political will which was there to sort out the problem. Right? Today, people are quite okay. Then they have there is political stability, macro stability. There will be some problem. We can get over it. Does Pakistan have that kind of political stability to back their army, even if the army gets some success? अगर आप देखिए ये 4-5 साल पहले जब when General Raheel Sharif was the chief of army staff, he also carried out this action against TTP. उस वक्त TTP को almost खत्म कर दिया था. ज़रबे अज़ब उन्होंने खत्म कर दिया था. At that point of time he did it, but it has come back. Why is it come back? It is because the political follow-up was not there. Why was the political follow-up not there? The political follow-up was not there because the Taliban and the TTP were used again by the army to, act against USA. So ये एक चक्रव्यूह है. वो कैसे उभर के आएंगे हमें नहीं. I mean, I really don't know. पहले तो ये भी हुआ करता था कि जो अब्दुल गनी वाली जो गवर्नमेंट थी अफगानिस्तान में, उसको तो पाकिस्तान जिसको भी कहता था कि इसको पकड़ के अंदर बंद कर दो तो वो उसको बंद कर देते थे. और जैसा आपने बताया कि 15 अगस्त को जिस दिन आया तालिबान, 16 अगस्त को उन्होंने सारे TTP वालों को छोड़ दिया. और आज की डेट में ये कुछ को किसी को भी कहते रहे तो वो तो उसको बंद करने वाले हैं नहीं. तो इन अ वे so we lost contact with संजय दीक्षित जी. वो आ जाएंगे. पर ये जो बोल रहे थे कि वहां जो प्रॉब्लम है वो उतना आसानी से हल होने वाला नहीं है. ये जारी रहेगा. देखने वाली बात है कि पाकिस्तान क्या कर सकता है. हाँ, संजय दीक्षित जी यही बोल रहा था जो आप बोल रहे थे अबाउट तालिबान एंड TTP. बोलिए. हाँ, मैं कह रहा था कि भाई जो पिछली गवर्नमेंट थी अब्दुल गनी वाली, वो तो इनके लिए बेटर थी. इनकी बात मानती थी.
करेक्ट, इसमें डाउट ही नहीं है। वो तालिबान वाले मानेंगे नहीं इनको। अभी तालिबान वाले ने तो दिखा दिया कि भाई अगर आप हमारे ओर देखोगे तो आप पाकिस्तान का दोबारा बंटवारा कर देंगे। उन्होंने वो 1971 का दृश्य भी जारी कर दिया। राइट, लुक, पाकिस्तान इज जस्ट शॉर्ट ऑफ अ सिविल वॉर, एंड ये जो सिचुएशन है चलता रहेगा। तो यू क्वाइट सर्टेन कि पाकिस्तान कन्वेंशनली अटैक नहीं करने वाला है अफगानिस्तान को, लेकिन इनके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, ये पागल लोग हैं। नहीं, पागल लोग हैं, कर सकते हैं, हो सकता है अटैक करें। अगर करेंगे तो क्या होगा? दे कांट गेट आउट ऑफ इट। वो क्या करेंगे? वो मिलिटेंट है, वो भाग जाएंगे। अटैक करके क्या करोगे मिलिटेंट को? वो तो भाग जाएगा। आप 4, 10, 15, 20 आदमियों को मारेंगे तो वो भाग जाएंगे, वो फिर वापस आ जाएंगे। आप वापस आ जाओ, वापस आ जाएंगे वो। देखिए, मेरे को मैं अपना टाइम में अगर मुड़ के देखूं, यही हमारा प्रॉब्लम था काउंटर इंसर्जेंसी में। आप एक इलाके जाके सिक्योर करो, सब कुछ करो, वो मिलिटेंट जो है ना, वो गांव के बाहर जाता था, अपना हथियार कहीं खड्डे में डाल दिया, वापस धोती पहन के आके खड़ा हो गया गांव वालों के साथ। हमें कैसे पता था कि वो मिलिटेंट है या नहीं है, इंसर्जेंट है या नहीं है? कोई बताएगा नहीं आपको। ये ट्राइबल एरियाज में जब हम बाहर जाते थे, वो वापस जाके अपना हथियार लेके फिर अपना राज जारी। यही कहानी है इधर भी जो होने वाला है। हाँ, लेकिन हमने तो सारे सॉल्व किए ना, जैसे नॉर्थ ईस्ट की ज्यादातर मिलिटेंसी सॉल्व होगी। सॉल्व इसीलिए हुआ जनाब क्योंकि वी वर पॉलिटिकली स्ट्रांग, पॉलिटिकल बैकअप था। आई नेवर वेंट एंड शॉट पीपल जस्ट लाइक दैट। द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वाज विद अस। यहां तक उस वक्त, अभी मैं बता सकता हूं, द चीफ मिनिस्टर ऑफ असम यूज्ड टू कॉल मी रेगुलरली एंड स्पीक टू मी कि भाई आपको क्या चाहिए मदद, right? When the problem was this thing, so the political involvement was there. अगर कुछ हादसा हो गया तो अगले दिन एक मिनिस्टर आके वहां लोगों के साथ मेल मिलाप करना। क्योंकि देखिए, कुछ भी बोलो, हम जब जाके काउंटर इंसर्जेंसी ऑप्स करते थे, हम तो उस इलाके के थे नहीं। उस इलाके के लीडर्स की जरूरत है। वो आके लोगों के साथ बात करते थे, संबंध रखते थे और उनके प्रॉब्लम्स को समझते थे और सॉल्व करते थे। हम तो सिर्फ वी वर एडिंग द गवर्नमेंट, whether it was the state government or the central government, we were aiding the government of India overall. So that has to be there. यहाँ मेरे ख्याल में अगर कर सकते हैं तो करेंगे, पर मेरे ख्याल में इनकी बस की बात नहीं है। क्योंकि द पास, जैसे मैंने बोला, ज़रबे अज़ब जब हुआ था, ये जितने मिलिटेंट हैं वो खत्म हो गए थे। Politically, you have not been able to regain that space. Politically, you have destroyed the democratic movement there. तो ये कैसे वापस उभर के आएंगे? जी, बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी तरह से पूरी सिचुएशन को एक्सप्लेन किया है। मैं इस चर्चा को अभी यहीं समाप्त कर देता हूँ। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। दर्शकों को भी बहुत-बहुत धन्यवाद। दर्शकों से अनुरोध है कि कृपया वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएँ और हमें सपोर्ट करें। बहुत-बहुत धन्यवाद। जनरल शंकर, जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद।